बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 9। तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हम चेक 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन सर्कल द करेक्ट आंसर। करेक्ट जो आंसर है उस पर आपने सर्कल करना है। तो बच्चों, क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। द कम्बिनेशन ऑफ पॉइंट हैविंग नो एंड पॉइंट, ठीक है, ऐसा कम्बिनेशन जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं हम बच्चों? पॉइंट, सेगमेंट, सर्कल या लाइन, हम उसको बच्चों लाइन बोलते हैं। ठीक है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन। द पार्ट ऑफ द लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड, ऐसी, ठीक है, पार्ट जहां पे उसके दो एंड पॉइंट हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये लाइन जो होती है ना बच्चों, इसको ऐसे इस तरह शो करते हैं। ठीक है, और जो लाइन सेगमेंट होती है इसको बिल्कुल ऐसे होता है। ठीक है, यहां से यहां तक। नेक्स्ट ही पार्ट है द एंगल बाइसेक्ट द एंगल एग्जैक्टली। एंगल बाइसेक्टर होता है जो बच्चों वो एंगल को बाई कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? हाफ्स में, उसको आधा। अगर हमारा 60 डिग्री है तो वो 30 डिग्री में हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा 40 है तो 20 हो जाएगा। हाफ का मतलब आधा आधा। एन एंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ कंपास इफ इट इज मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल हो? 15 का मल्टीपल होगा तो वो हम कंपास से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बच्चों। If we bisect a 180 डिग्री एंगल we get two angles off। अब बच्चों अगर 180 को बाइसेक्ट करेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा? उसका हाफ होगा ना। 45, 60, 90 या 180, तो 180 का हाफ क्या होगा बच्चों? 90 डिग्री। ठीक है, ये भी हमने ऊपर पढ़ा है हमने। फिर द ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट है अ डैश इज अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश पॉइंट। अ डैश इज द, ठीक है, ये होगा लाइन। अ लाइन इज द स्ट्रेट वन, ठीक है, डायमेंशन फिगर कॉम्बिनेशन ऑफ अ पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। अ डैश इज अ लाइन इन ज्योमेट्री दैट डिवाइड्स अ गिवन लाइन और एंगल इनटू टू पार्ट्स। वो क्या होता है जो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है? बाइसेक्टर। शाबाश, बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्टर होता है जो वो हमारा किसी भी चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। थर्ड है अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑलवेज पासिंग थ्रू द डैश ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये आ जाएगा सेंटर। किधर से पास करेगा? सेंटर से पास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, A resulting angle of bisector of 120 डिग्री इज, 120 का बाइसेक्टर क्या होगा? उसका हाफ बच्चों, ठीक है, 60 डिग्री हो गया। टू लाइन्स और अ रेज आर सेड टू बी डैश, ठीक है, सेड टू बी सेड टू ईच अदर द एंगल बिटवीन देम इज राइट एंगल। मतलब 90 का एंगल होगा तो कौन सी होंगी वो? परपेंडिकुलर। क्या लफ्ज होगा? परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, देखिए ड्रॉ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। अपने बच्चों हमने लाइन सेगमेंट लगानी है बाय यूजिंग रूलर एंड देन, रूलर से हमने लगानी है, एंड देन ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन इट, और उसके ऊपर फिर परपेंडिकुलर करना है दैट बाइसेक्ट द लाइन, जो लाइन को बाइसेक्ट भी कर दे। ठीक हो गया। पार्ट नंबर ए से लेकर बच्चों पार्ट नंबर डी तक सारे एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो पार्ट ए है बच्चों 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों हमने एक लाइन सेगमेंट लगानी है 4.2 सेंटीमीटर की। ठीक है, रूलर की मदद से। ठीक है, एक हमने डॉट लगा लेना बच्चों, यहाँ पे डॉट लगा देना है, इसके ऊपर हमने स्केल रख लेना है, और 4.2 ये हमारे पास आएगा 1 2 3 4, और थोड़ा सा आगे लगा देंगे डॉट ये, और ये हमने इनको ज्वाइन कर देंगे। हमारे पास ये आ गई बच्चों लाइन सेगमेंट आ गई ए और बी। ठीक है, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट आ गई ए बी। अब हमने बच्चों इसको कंपास की मदद से बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इस लाइन का हाफ से ज़्यादा खोल लें, थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा कंपास को खोल लेंगे और इसके दोनों पॉइंट्स पे रख के आर्क लगा देंगे आप, और अब हमने रख के और डाउन लगानी है आर्क, और दूसरी साइड पे रख के हमने पॉइंट ए पे रख के हमने इसको कट कर देना है। ठीक है,
ए पे रख के हमने इसको कट कर देना है। ठीक हो गया बच्चों। जहाँ पे ये कट हुई हैं वहाँ पे हमने डॉट्स लगा देना है, इधर भी डॉट लगा देंगे और इधर भी डॉट लगा देंगे। ठीक है, इसको नेम कर दो सी और इसको कर दो डी। ठीक है, सी और डी से हमने एक पासिंग लाइन ले जानी है बच्चों, तो जो इस लाइन को बाइसेक्ट कर देगी टू पार्ट्स में। ठीक है, ये हमने एक लाइन लगा ली जिसने ए बी को बाइसेक्ट कर दिया ओ पॉइंट पे, तो हमारा ए ओ और ओ बी का डिस्टेंस बच्चों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लाइन लगाई है, फिर उसके बाद हाफ से ज़्यादा कंपास को खोल के आर्क्स लगाई अप एंड डाउन, इन दोनों आर्क्स ने एट पॉइंट सी और डी पे कट कर दिया और इनमें से पासिंग लाइन ले ली और जिसने पॉइंट ओ पे इसको बाइसेक्ट कर दिया। नेक्स्ट बच्चों पार्ट बी है हमारे पास। ठीक है, 9.8 सेंटीमीटर, 9.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने एक डॉट लगाना है बच्चों, ये हमने एक डॉट लगा लेना है और यहाँ पे हमने कंपास रख के 9.8 की हमने लाइन लगा लेनी है। ठीक है, बल्कि डॉट थोड़ा नीचे लगा लेते हैं। ठीक है, चलो 9.8 की हमने लगानी है लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये 9 हो गया, ये हमारे पास 0 से स्टार्ट करें, ये 9.5 6 7 8 ये आ गए। ठीक है, ये 9.8 हमने इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। तो सेम हमारे पास लाइन सेगमेंट आ गई ए और बी, ये हमारे पास आ गई 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका नेम है 4.2 सेंटीमीटर, ये थी 4.2। अब 9.8 हमारे पास बच्चों पूरी लेंथ है ना। ठीक है, अब इसको हमने बाइसेक्ट करना है ना, जब इसको बाइसेक्ट करेंगे तो हम कंपास को इसके हाफ से ज़्यादा खोल लेंगे, थोड़ा हाफ से ज़्यादा खोल लेंगे। ठीक हो गया, थोड़ा सा हम इसको हाफ से ज़्यादा खोल लिया। अब इसके अप एंड डाउन आर्क्स लगाएंगे, पॉइंट बी पे रख के आर्क लगाई अप एंड डाउन और फिर हमने पॉइंट ए पे रख के हमने आर्क्स लगानी है। ठीक है, ये दोनों आर्क्स कट हो रही हैं एक जहाँ पे, वहाँ पे इनको पॉइंट कर दो, इसका पॉइंट दे दिए सी और इसका पॉइंट का नाम दे दिया हमारे बच्चों डी। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट से पासिंग लाइन हम ले जाएंगे तो जो इस लाइन ए बी को बाइसेक्ट कर देगी। ठीक है, ये जो हमारी लाइन आई है ये इसने हमारी ए बी को पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए ओ इक्वल होगा ओ बी पे बच्चों। ठीक है, बहुत आसान है बाइसेक्ट करना। नेक्स्ट पार्ट सी हमारे पास बच्चों 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों हमने 12 सेंटीमीटर की हमने लाइन लगानी है, एक हमने डॉट लगा लेना है और कंपास इसको स्केल को रूलर को, ठीक है, रूलर भी कह सकते हैं स्केल भी कह सकते हैं, इसके ऊपर रखेंगे और 12 जहाँ पे आ रहे हैं देखो यहाँ से काउंटिंग शुरू करें और यहाँ से 12 आ रहा है, ये 12 आ रहा है बच्चों, यहाँ पे हमने डॉट लगा देना। ठीक है, अब इन दोनों डॉट्स को आप मिला दो, इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों डॉट्स को हमने ज्वाइन कर देना है तो हमारे पास एक लाइन आ गई, लाइन सेगमेंट, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट 12 सेंटीमीटर। अब इसको अपने बच्चों बाइसेक्ट करना है, तो बाइसेक्ट करने का तरीका ये क्या होता है, कंपास को खोलना है इसके हाफ से ज़्यादा, ग्रेटर से, हाफ से थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ठीक है, हाफ से थोड़ा ग्रेटर हो जाए। अब पॉइंट बी पे रख के अप लगाएंगे आर्क और नीचे डाउन लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ये और पॉइंट ए पे रख के हमने इसको कट कर देनी है, कट होगी ऊपर और नीचे भी हमने इसको कट कर दिया। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स पे कट होगी। जहाँ पे बच्चों ये कट हुई है उसको नेम कर दो, ये नेमिंग होगी सी और ये हो गया डी उसी तरह। अब इन दोनों पॉइंट से हमने पासिंग लाइन ले जानी है तो ये हमारी इस लाइन को बाइसेक्ट कर देगा। ये जो लाइन हमारी जाएगी ये हमने सी डी में से पॉइंट्स में से, तो इसने ए बी को एट पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा ए ओ और ओ बी दोनों का इक्वल हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है बच्चों 15.5 सेंटीमीटर। अब 15.5 सेंटीमीटर की बच्चों हमने लाइन लगानी है। 15.5 सेंटीमीटर क्या है देखो ज़रा, पहले हमने सबसे पहले डॉट लगाना है बच्चों, हमने एक डॉट लगा लेना है, डॉट पे स्केल रखना है 15.5 सेंटीमीटर। ये हमने बच्चों स्केल रखा है, ये हमारे पास स्केल जब रखेंगे ना देखो यहाँ पे एक बच्चों एक पॉइंट, ये 15 सेंटीमीटर तक है, ये स्केल में कितनी नंबर्स हैं 15 तक है, यहाँ तक 15 लगा दिया और 0.5 आगे और जाना है तो थोड़ा सा आगे ये जाएंगे। ठीक है, ये 0.5 और आ जाएंगे, यहाँ पे आएगा 15.5। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, इन दोनों को हमने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, हमारे पास लाइन आ जाएगी, लाइन सेगमेंट 15.5 आ गया, ये हमारे पास ए आ गया बच्चों और ये हमारे पास बी आ गया। ठीक है, लाइन सेगमेंट आ गई 15.5। अब हमने बच्चों इसको करना है बाइसेक्ट, इसके हाफ से ज़्यादा खोल लो, थोड़ा सा हाफ से थोड़ा सा हमने ज़्यादा खोल लेना है और इसको ओपन कर लेना है और आर्क्स लगा देनी है। ठीक है, ये अप लगाई आर्क और इसके नीचे डाउन लगाएंगे बच्चों और फिर यहाँ पे रख के इसको
कट कर देंगे बच्चों, ये कट हुई। और फिर थोड़ा सा नीचे भी देख लो, ये नीचे रख के हमने इसको कट कर देना, ठीक हो गया। ये हमारी कट होगी, ठीक है। बिल्कुल पेंसिल आपकी लाइट होनी चाहिए, बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, और फिर उससे ज्योमेट्री का काम करना है आपने। ये दोनों पॉइंट्स हो गए, इसका नाम हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को फोकस करके हमने एक लाइन पास कर देनी है जो कि हमारी इस ए बी को बाइसेक्ट कर देगी एट पॉइंट ओ पे, ठीक है। ये हमने एक लाइन लगा ली और इसने ए बी को पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब फॉलोइंग लाइन सेगमेंट के हमने राइट बाइसेक्टर लेने हैं, राइट बाइसेक्टर लेने पॉइंट बाय यूजिंग द पेयर ऑफ कंपास, ठीक है, पेयर ऑफ कंपास, ठीक है। ये हमने इतनी लाइन लगा लेनी है बच्चों, और इसके बाद इतनी लाइन लगाने के बाद हमने इसको बाइसेक्ट कर देना है। इसको क्या कर देना है, फिर हमने बाइसेक्ट कर देना है, ठीक है। तो बिल्कुल जिस तरह का अभी हमने क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने इसको मेजर करके इतनी हमने लाइन लगा देनी है, और फिर हमने इसको क्या कर देना है, बाइसेक्ट कर देना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको मेजर कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो हम इसको मेजर करते हैं कितनी लाइन है, ठीक है। ये यहाँ से इसको मेजर कर लेते हैं। ये तकरीबन आ गई हमारे पास बच्चों 4.567 की लाइन आ गई। कितनी लाइन आ गई बच्चों, 4.7 की लाइन। तो सबसे पहले हमने इसको 4.7 की लाइन लगा लेते हैं ना, ठीक है। तो और फिर उसके बाद हम इसको बाइसेक्ट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 4.7 की लाइन लगा लेते हैं, जिस तरह भी हमने क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी तरह है। ये 4.7 की लाइन हमने उसको मेजर की वहाँ से, ये हमारे पास 4.7 की लाइन आ गई। इसको नेमिंग कर दें ए और बी, और सेम बच्चों उसी तरह हमने इसको राइट बाइसेक्टर लेना है, 2 पार्ट्स में इसको भी डिवाइड कर देना है। अब सेम उसी तरह कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे, ठीक है, और इसको दोनों पॉइंट्स पे रख के आर्क्स लगा देंगे। अप और डाउन लगा दी बच्चों, और दूसरी साइड से एज से रख के हमने इसको कट कर देना है, ठीक है। और ये जो पॉइंट आया, इन दोनों पॉइंट से हम पासिंग लाइन लेंगे, तो वो इसका राइट बाइसेक्टर हो जाएगा बच्चों। वो इसका क्या हो जाएगा, राइट बाइसेक्टर, ठीक है। जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इसको नेम कर दो ओ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास बच्चों, उसको पहले हम मेजर करते हैं और उसके बाद हम इसको ड्रा करके उसको बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको पहले हम मेजर करेंगे और फिर इसके बाद बाइसेक्ट करेंगे। सेकंड पार्ट बी पार्ट है। अब ये कितनी लाइन है, हम इसको करो तकरीबन ये हमारे पास बच्चों आ गई है 3.567, 3.7 आ गई बच्चों। बी पार्ट कितना आ गया, 3.7। तो 3 पार्ट ये हमारा पार्ट ए था। अब हमारे पास पार्ट बी है। पहले हम लाइन लेंगे बच्चों 3.7, हम रूलर की मदद से 3.7 लेंगे लाइन। पहले एक डॉट लगा लेते हैं बच्चों, एक डॉट लगाया, यहाँ पे स्केल इसके ऊपर रखा और 3.7 की हम लाइन ले लेंगे। ये 3.567, ये उतनी ही लाइन लगा ली हमने जितनी बुक में गिवन थी। इसको नेम दे दिया ए, और इसको नेम था बच्चों वाई और जी, खुद नाम उन्होंने दिया था इसका, हमने वही नाम रखना है। फिर इसका नाम था वाई और जेड, ठीक है। और जो पहले वाली लाइन थी बच्चों उसका भी नाम था एक्स और वाई था, मैंने खुद रख दिया। ये गिवन था एक्स और वाई, नाम कर दे, एक्स और वाई खुद गिवन था, ठीक है। इसको नाम करो एक्स और वाई, ठीक है। इसका गिवन था वाई और जी। अब इसको हमने बच्चों बाइसेक्ट करना है ना, ठीक है। बाइसेक्ट कैसे करना है, वही हाफ से ज़्यादा खोलेंगे कंपास को, इसके अप और डाउन आर्क लगाएंगे, अप एंड डाउन हमने आर्क लगानी है बच्चों, और वाई से रख के हमने इसको भी दोबारा अप एंड डाउन आर्क लगा देंगे, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट से बच्चों हमने पासिंग लाइन ले लेनी है, तो जो हमारी इस वाई जेड लाइन को बाइसेक्ट कर देगी, वाई लाइन जेड लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर देगी, ठीक है। ये हमारी लाइन होगी, इसने वाई जेड को एट पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट कर दिया, या इसका वो बाइसेक्टर हो गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और लाइन सेगमेंट था, इसको हम बच्चों मेजर करते हैं। ये हमारे पास होगी तकरीबन
2.2 ठीक है। तो 2.2 की हमने लाइन सेगमेंट लगानी है और उसके बाद हम उसको बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लाइन लगा देंगे पार्ट सी, ठीक है, एक डॉट लगा लेते हैं और 2.2 की हमने लाइन सेगमेंट लगा लेनी है। ये हो गया हमारे पास बच्चों 2.2, ठीक है। और इसका नेम था एफ और जी, ये था एफ और जी बच्चों, ठीक है। अब हमने इसको बाइसेक्ट करना है, इसको बाइसेक्ट करना है। अब पॉइंट जी पे रख के आर्क लगाएंगे बच्चों, अप एंड डाउन, ठीक है, डाउन, और फिर हमने एफ पे रख के इसको कट कर देना है। एफ पे रख के इसको हमने कट कर देना है, ये वाला, ठीक है। इसी तरह एफ पे रख के अप एंड डाउन करेंगे। तो ये हमारे पास दोनों पॉइंट से पासिंग लाइन ले लेंगे, तो हमारे पास ये इसकी बाइसेक्टर होगी या राइट परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है, बाइसेक्टर या राइट परपेंडिकुलर, ठीक है। ये पॉइंट ओ पे हो गया, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। अब हमने बच्चों पॉइंट हमें गिवन है, उससे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक है। एक लाइन है, लाइन की ऊपर पॉइंट गिवन है, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करना है। अगली जो है लाइन, इसमें बच्चों यहाँ पे नीचे है, तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक हो गया। इसी तरह फिर सी पार्ट है और डी पार्ट है, ठीक है। तो पहले हम पॉइंट ए को देखते हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक लाइन अपनी मर्जी से लेनी है, बगैर मेजरमेंट्स के लाइन है, ठीक हो गया ना। और एक पॉइंट सी लेके तो फिर हमने उसको वहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के पहले भी हमने क्वेश्चन किए हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है, बहुत आसान से है। इसमें लाइन की मेजरमेंट नहीं है, ठीक है, बगैर मेजरमेंट्स के हमने लाइन लेनी है और फिर हमने उसके ऊपर क्या कर देना है, जिस पॉइंट पे कहा है वहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर बच्चों ए कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें एक लाइन दे दी है ए बी, बगैर मेजरमेंट्स के है। ये हमने बच्चों एक लाइन ले लेनी है ए बी। ये हमारे पास लाइन आ गई ए बी, ये हमारे पास ए आ गई बच्चों, और ये हमारे पास बी आ गई, ठीक है। इसमें हमने एक पॉइंट हमें गिवन है, सी पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो उससे हमने क्या करना है, बाइसेक्टर ड्रा करना है, पॉइंट सी, ठीक है। ये पॉइंट हमें सी गिवन है बच्चों, यहाँ पे ये हमें पॉइंट सी है और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर हमने ड्रा करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने कंपास रखना है बच्चों, यहाँ से कंपास रखना है यहाँ पे, और यहाँ से लेकर इसके ऊपर आर्क एक लगा देनी है, ठीक है। यहाँ से हमने यहाँ पे रख के इसके ऊपर अपने आर्क लगा देनी है, ठीक है। यहाँ से इस लाइन के ऊपर हमने एक आर्क लगा देनी, ठीक है। ये हमने आर्क लगा दी, ये पूरी, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स पे रख के इसको नेम कर दो ना, कोई भी कर दो, ये भी था, ये एक्स कर दो और ये वाई कर दो, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स पे अब थोड़ा कंपास को ज़्यादा खोल देंगे और इन दोनों पॉइंट्स पे रख के हमने आर्क लगानी है बच्चों, नीचे वाली साइड पे, इधर डाउन में एक्स पे और वाई पे। और ये जहाँ पे इन्होंने कट किया, इन दोनों आर्क्स ने जहाँ पे कट किया, इसमें से और इसमें से हमने पासिंग लाइन ले लेनी है, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया बच्चों, ठीक है। ये था हमारा 5 क्वेश्चन का पार्ट नंबर ए। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों बी पार्ट है। अब हमें एक लाइन गिवन है टी और वी। अब हमें लाइन गिवन है टी और वी, हमने एक लाइन लगानी है, बगैर मेजरमेंट्स के है, ठीक है बच्चों, बगैर मेजरमेंट्स के लाइन है टी और वी, ठीक है। टी और वी, इसको नेम कर दिया टी, और ये हमारे पास होगी बच्चों वी। टी और वी लाइन है और इसमें पॉइंट हमें बच्चों गिवन है यू, नीचे डाउन पे गिवन है, ये पॉइंट हमें यू गिवन है। अब यहाँ से हमने बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। अब पॉइंट नीचे है ना, अब यहाँ पे कंपास रखना है, यहाँ से कंपास रख के तो इस लाइन के अप साइड पे हमने आर्क लगा लेनी, ठीक है। ये अप एक सूटेबल मेजरमेंट में खोलेंगे, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम, एक हमने आर्क लगा लेनी, ठीक है बच्चों, ये आर्क होगी। इसको नेम कर दो
एक्स और वाई। अब बच्चों एक्स और वाई पे रख के ना कंपास को थोड़ा और सूटेबल कर ले, मेजरमेंट्स कर दें और हमने आर्क्स लगा देनी है, ठीक है ये। और अब U से और इस पॉइंट को फोकस करो, इसको Z, तो हमने एक लाइन लगा लेनी है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फ्रॉम U से हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास E और F। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों E और F है हमारे पास। तो EF की लाइन पहले हम लगाते हैं, बगैर मेजरमेंट्स के लगाएंगे, ठीक है, कोई इसकी मेजरमेंट्स नहीं है बस, ठीक है बच्चों। EF हमें एक गिवन है लाइन EF, ठीक है। इसके ऊपर एक पॉइंट है D, ये पॉइंट है हमारे पास D बच्चों, ये हमारे पास पॉइंट हो गया D, ठीक है। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक है, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इस पॉइंट से हमने इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, ठीक है। एक रीजनेबल हमने सूटेबल हमने कंपास खोल लेना है और अब हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, ठीक है। ये हमने आर्क्स लगा ली और इसको नेम कर दो ना, ठीक है, A कर दो और इधर B कर दो, ठीक है। अब A और B पे रख के हमने बच्चों एक फिर आर्क्स लगानी है, थोड़ा सा कंपास को थोड़ा एक्सटेंड कर दो, थोड़ा सा और ज़्यादा खोल लो, ठीक हो गया। पॉइंट्स A पे रखेंगे और पॉइंट B पे रखेंगे और आर्क्स लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों आर्क्स ने जहाँ पे कट कर दिया उसका नाम कर दिया हमने C, ये C कर दिया। अब C और D से हमने एक पासिंग लाइन लेनी है जो कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया बच्चों हमारा इस पॉइंट पे, ठीक है। ये हमारा पॉइंट D था और ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये हमारे पास जो लाइन हुई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया एट पॉइंट D पे हो गया बच्चों, ठीक है। ये था हमारा पार्ट नंबर C बच्चों। नेक्स्ट पार्ट नंबर D है, ठीक है। D पार्ट में हमने बच्चों एक लाइन गिवन है GH, ठीक है। ये भी एक लाइन है बगैर मेजरमेंट्स के हैं, तो हमने एक लाइन ले लेनी है बच्चों GH, ठीक है। ये एक लाइन है बगैर मेजरमेंट्स के GH है, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, जितनी मर्जी आप ले लें। अब हमने एक पॉइंट गिवन है, इसको है G और ये हमारे पास हो गया बच्चों H, ठीक है। एक हमें पॉइंट गिवन है J, ये पॉइंट हमें गिवन है J बच्चों, ये J है। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर रहे हैं J, जो कि पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं है, ठीक है, बिलो है। अब यहाँ से देखो उसी तरह बच्चों यहाँ से लेकर एक रीजनेबल खोल लेंगे और आर्क्स लगा देंगे इस लाइन के ऊपर, ठीक है। इस लाइन के ऊपर हमने एक आर्क लगा दी ना J से, ठीक हो गया। इसको भी नेम कर देंगे, इसको थोड़ा G को पीछे कर देते हैं ना, ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा और पीछे कर देते हैं। ये हमारे पास होगी लाइन जो थी हमारे पास, ये G का नाम यहाँ पे दे देते हैं और ये जहाँ पे आर्क होगी ना ये हमारे आर्क होगी AB, ठीक है, इसका नाम कर दिया AB। अब थोड़ा सा कंपास को ज़्यादा एक्सटेंड कर दो, थोड़ा सा और खोल दो और A और B पे रख के आर्क्स लगाएंगे, ठीक है। ये B पे रख के आर्क लगा दी और A पे रख के आर्क लगा दी, जहाँ पे दोनों आर्क्स ने कट कर दिया इसको हमने नाम कर दिया C का नाम दे दिया, ठीक हो गया। C से और J से हम लाइन लेंगे तो ये हमारे पास जो हो गया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया फ्रॉम J से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया बच्चों, ठीक हो गया। ये हमारा पॉइंट था बिलो द लाइन, ठीक हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। बच्चों अब प्रोटेक्टर की मदद से हमने एंगल बनाना है, प्रोटेक्टर की मदद से, ठीक हो गया ना, उसकी मदद से हमने एंगल बनाना है बच्चों। एंड बाइसेक्ट देम बाय यूजिंग पेयर ऑफ कंपास, और हमने कंपास की मदद से उसको हमने बच्चों बाइसेक्ट कर देना है, ठीक है। प्रोटेक्टर की मदद से हमने एंगल बनाना है, ठीक है। ये प्रोटेक्टर होता है बच्चों, इसकी मदद से हमने एंगल बनाना है और फिर हमने पेयर ऑफ कंपास की मदद से हमने उसको बाइसेक्ट कर देना है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट नंबर A, B और C, ठीक है, ये 3 पार्ट हैं। अब इस पे हम चलते हैं। फर्स्ट पार्ट 45 डिग्री, फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक लाइन ले लेनी है बच्चों, बेस लाइन ले लेनी है, बगैर मेजरमेंट्स के लाइन ले लेनी है हमने। ये हमने बच्चों एक लाइन ले ली, ठीक हो गया। इसको कोई भी नाम दे दो ना, ठीक है।
ये हमारे पास होगी लाइन सेगमेंट ले ली ना, ए और बी हो गया, ठीक है। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट होगी ए और बी हो गया, ठीक है। या रे ले लो, एक रे ले ली, ठीक है, एक रे ले, एक तरफ एक्सटेंड हो रही है ना। यहाँ पे हमने बच्चों 45 का एंगल बनाना है प्रोटेक्टर की मदद से। ये है हमारे पास प्रोटेक्टर बच्चों। इस प्रोटेक्टर को हमने इस पॉइंट के ऊपर रखना है, ठीक है, ए पॉइंट के ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये वाली बेस लाइन और इसकी जो बेस लाइन है, ये दोनों बिल्कुल एक साथ होने चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट यहाँ आ गया, ये बेस लाइन और ये लाइन दोनों एक साथ बिल्कुल होनी चाहिए। अब 45 डिग्री यहाँ से काउंटिंग करेंगे, लेफ्ट साइड पे रखा है ना, राइट साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे। 10, 20, 30, 40 और 50 के बीच में बच्चों ये 45 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास 45 आ गया। आप प्रोटेक्टर को उठा लेंगे और इसमें से एक रे लगा लेंगे, ठीक है। इसको रे लगा ली, ठीक है। इसको ए सी का नाम दे दिया, ए, और इसको हमने सी का नाम दिया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया बच्चों 45 डिग्री। ये हमारे पास 45 डिग्री। ये हमारा प्रोटेक्टर की मदद से बच्चों एंगल तैयार हो गया है। अब हमने इसको बाइसेक्ट करना है ना, इस 45 एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अब हमने एक कंपास खोलना है, रीजनेबल कंपास खोल लेना है, सूटेबल कंपास खोल लेना है, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम। पॉइंट ए पे रख के एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। ये दोनों रेज को कट कर रही है, इसको नेम कर दो x कर दो और इसको कर दो y, x और y हो गया, ठीक हो गया। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है तो बिल्कुल इसी तरह ही लिख देना है, ठीक है। इनको नेमिंग को कर दिया ना हमने। अब हमने x और y पे रख के हमने इनकी आर्क्स लगा देनी है, ठीक है। इनकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने पहले 9.1 में और 9.2 में इन जैसे क्वेश्चन करवाए हैं, उनकी लिखी हुई है, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो अगर लिखनी चाहो तो। अब x और y पे हमने, ठीक है, इनको आर्क, दोनों आर्क्स लगा दिए, x पे और y पे रख के लगा दिए, ये z का नाम दे दिया, ठीक है। अब A से और Z से हमने पासिंग लाइन ले लेनी है, ठीक है। A और Z से हमने पासिंग रे ले लेनी है, ठीक है। इसको रे बोलते हैं। रे ले ली तो हमारे पास जो एंगल था 45 डिग्री, ये बाइसेक्ट हो गया, 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। एंगल CAZ और एंगल ZA और इसको कर दिया B, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। 45 डिग्री का एंगल बाइसेक्ट हो गया। ये जो लाइन होती है इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है बच्चों। फिर बता दूं, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी हो तो आपको मैंने उसके 9.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में लिखवाई है, ठीक है। 9.2 क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखवाई है, बिल्कुल सेम उसी तरह भी लिख सकते हो, ठीक हो गया। अब 120 डिग्री बच्चों, सबसे पहले हमने एक लाइन ले लेनी है, एक रे ले लेनी है, ठीक है। एक हमने रे ले लेनी है अपनी मर्जी से, ये हमने एक रे ले ली, ठीक है। इसको नेम कर दो A और इसको कर दिया B कर दिया, ठीक है। अब हमने बच्चों बनाना है 120 डिग्री प्रोटेक्टर की मदद से। ये प्रोटेक्टर हम इसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल मैंने कहा उसी तरह। ये पॉइंट हमारा ए वाला पॉइंट हमने इधर आ गया और बाकी ये लाइन इसके साथ आ गई। 120 डिग्री यहाँ से काउंटिंग जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड पे रखा है, राइट से काउंटिंग शुरू करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। ये 120 आ गया बच्चों, ठीक है। ये डॉट हमने लगा दिया। अब इसमें से पासिंग लाइन ले लेंगे, ठीक है, पासिंग रे ले लेंगे एक तरह की। ये हमारे पास रे आ गई ना, ठीक है। इसको नेम कर दिया C कर दिया, ठीक है, C कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 120 डिग्री बच्चों, ठीक है। अब हमने बच्चों इसको बाइसेक्ट करना है, इस एंगल को हमने बाइसेक्ट करना है, ठीक है। कंपास की मदद से हमने कंपास उठा लिया और एक रीजनेबल या सूटेबल अपने कंपास खोल लिया और हमने एक आर्क लगा दी, ठीक है। इसका नाम कर दिया X और Y, X और Y कर दिया, ठीक है बच्चों। अब हमने X पे और Y पे रख के हमने क्या कर देनी है, आर्क्स लगा देनी है। पॉइंट X पे और Y पे रख के हमने आर्क लगा देनी है। कंपास को बेशक थोड़ा सा उससे ज़्यादा आप खोल सकते हैं, यहाँ पे रख दिया बच्चों, ठीक है। अब जहाँ भी दोनों कट हुई हैं इसका नाम कर दिया Z और A से और Z से पासिंग रे ले लेंगे और ये हमारा एंगल जो था हमारा बाइसेक्ट हो गया बच्चों। ये एंगल हमारा क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से गुजरती हुई रे ले लेंगे। ये हमारे पास हो गया एंगल CAZ और ZAB, ये दोनों हमारे एंगल इक्वल हो जाएंगे और 120 डिग्री बाइसेक्ट हो गया, ये दोनों इक्वल एंगल बन जाएगी, ठीक है। इसकी भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी हो तो वही क्वेश्चन है 9.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखवाई थी, सेम वही कॉपी कर लो और बिल्कुल उसी तरह हमने लिख लेनी है, ठीक है बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर B था हमारे पास, ये पार्ट था हमारा बच्चों B। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों 75 डिग्री। अब हमने बनाना है बच्चों
5 डिग्री बनाना है, ठीक है। सॉरी, ये था हमारे पास बी पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 30 डिग्री बच्चों, ठीक है। सी पार्ट है हमारे पास 30 डिग्री। तो अभी हमने बनाना है 30 डिग्री का प्रोटेक्टर की मदद से एंगल। हमने सबसे पहले एक लाइन ले लेनी है बच्चों, एक रे ले लेनी है, सॉरी एक रे ले ली, इसके नेम कर दिया ए बी, ठीक है। अब प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखना है, पॉइंट ए पे रखना है और 30 का एंगल बना देना बच्चों। प्रोटेक्टर को ए पे रखेंगे और हमने 30 का एंगल बना देना। देखो 10, 20 और 30, ठीक है। ये हमारे पास डॉट आ गया। यहाँ से हम पासिंग लाइन ले लेंगे बच्चों, पॉइंट ए रे ले लेंगे, पासिंग ए से और इस पॉइंट से हमने रे ले ली, इसको नाम कर दिया सी, ठीक है। ये हमारे पास एंगल बच्चों हो गया 30 डिग्री। अब हमने करना है इसको बाइसेक्ट करना है। क्या करना है? बाइसेक्ट। कंपास को खोल लेंगे, सूटेबल कंपास खोल लेंगे, पॉइंट ए पे रख के हमने आर्क लगा देनी है बच्चों, ठीक है। इसको नाम कर दिया एक्स कर दिया और इसको कर दिया वाई। अब एक्स और वाई पे रख के हमने बच्चों एक आर्क ले लेनी है, थोड़ा सा कंपास और खोल लेंगे, वाई पे रख के आर्क लगा दी बच्चों और एक्स पे रख के आर्क लगा दी, ठीक है। ये इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को पॉइंट यहाँ पे काट गया, इसको जेड का नाम दे दिया, जेड का नाम दे दिया। ए और जेड से पासिंग लाइन ले लेंगे, ए और जेड से पासिंग लाइन ले लेंगे, पासिंग रे ले लेंगे, सॉरी, ठीक है, पासिंग रे ले ली ना। तो हमारे पास ये जो 30 डिग्री का एंगल था ये बाइसेक्ट हो गया, दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो गया। एंगल सी ए जेड और एंगल जेड ए और बी दोनों इक्वल हो गए बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों, ठीक है। बस इसमें एंगल प्रोटेक्टर की मदद से बनाया और उसको फिर हमने बाइसेक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल बाय यूजिंग पेयर ऑफ कंपास। अब बच्चों हमने कंपास की मदद से एंगल बनाना है। किसकी मदद से बनाना है? कंपास की मदद से हमने एंगल बनाना है हमने, और उसके बाद उसको बाइसेक्ट करना है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने लाइन लगानी है और फिर कंपास की मदद से बनाना है, ठीक है। फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर निशान लगा ले इंपॉर्टेंट का। तो चलते हैं 7 की तरफ। सबसे पहले करना है हमने एक रे ले लेनी है पहले, ठीक है। एक रे ले लेंगे जिस तरह हमने पहले ली थी, इसको नेम कर दिया ए और इसको कर दिया बी। अब बच्चों 60 डिग्री जो बनाना है कंपास की मदद से बनाना है, ठीक है। ये हमने कंपास उठाना है और सूटेबल एक आर्क लगा देनी है बच्चों ए पे, एक आपने एक आर्क सी लगा लेनी है, ठीक है। आप इतना ही खोला रहे, आप इसको कम ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। और इसको नाम कर दो एक्स कर दो, ठीक है, एक्स। एक्स पे रख के इतना ही खुला रहेगा, इसको कम ज़्यादा नहीं करना। एक आर्क लगा देनी है इसी के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे। अब ये इसका नाम कर दिया वाई, ठीक है। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक आर्क है ये 60 को रिप्रेजेंट करती है, ये 60 को रिप्रेजेंट करती है बच्चों। ए से और एक्स से हमने पासिंग रे ले लेनी है, ए से और एक्स से हमने पासिंग रे लेनी है। इन दोनों पॉइंट्स को फोकस करें और हमने एक रे ले लेनी है। तो हमारे पास ये जो बच्चों एंगल बन जाएगा ये 60 डिग्री का बन गया, ये कंपास की मदद से, ठीक है। हमने क्या किया, एक आर्क लगा ली, यहाँ पे ए पे रख के आर्क लगा ली और उतना ही खुला रहेगा, एक्स पे रख के अपने इस आर्क को कट कर देना है। तो ये जो हमारा पॉइंट आया ये हमारा 60 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री। अब इसको बच्चों हमने बाइसेक्ट करना है, ठीक है। इसको फिर हमने क्या कर देना है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल बाय, बस बच्चों बाइसेक्ट नहीं करना है, इसमें सिर्फ एंगल ही हमने बनाना था, ठीक है। इसमें सिर्फ एंगल बनाना था। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल बाय यूजिंग पेयर ऑफ कंपास, सिर्फ एंगल बनाना था, इसको बाइसेक्ट नहीं करना बच्चों, ठीक है। बस ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास 105 डिग्री, 105 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले एक लाइन लगाएंगे, एक रे लगाएंगे, ठीक है बच्चों। एक रे लगा लेते हैं ना यहाँ पे, ये हमने एक रे लगा ली, इसको नाम कर दिया ए और ये हो गया बी। ये हमारे पास एक रे आ गई। रे वो होती है जिसका एक तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों 105 डिग्री का हम डायरेक्ट नहीं बना सकते ना, ठीक है। 105 डिग्री का हम डायरेक्ट एंगल नहीं बना सकते। 105 बनाने के लिए हमें
90 और 120 का बनाना है। 90 और 120 का बनाएंगे, इनको जब बाइसेक्ट करेंगे ना बच्चों, इनको जब बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 105 आ जाएगा, ठीक है। 90 और 20 का बना के इनको बाइसेक्ट करेंगे तो 105 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 90 का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो देखें कैसे करना है। कंपास को खोलना है आपने, सूटेबल कंपास खोलो, ए पे रखे और आपने एक आर्क लगा देनी है बच्चों, ये आर्क होगी, ठीक है। इतना ही खुला रहेगा, इतना ही खुला रहेगा। तो ये जो फर्स्ट रे लगाएंगे ना बच्चों, फर्स्ट आर्क जो लगाएंगे, ठीक है, ये हमारा 60 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे रख के लगाएंगे आगे तो 120 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इन दोनों पे रख के आर्क लगाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स पे रख के आर्क लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने ए पे रख के हमने एक आर्क लगाई, इसको नाम कर दो सी का नाम कर दो, सी का नाम कर दिया, ठीक है। और इसको कर दिया डी, ये हो गया ई, ठीक है। और फिर इसको नाम कर दो एफ, ठीक है। सबसे पहले ए पे रख के हमने एक आर्क लगाई, ठीक है, आर्क लगाई। और उसके बाद हमने सी पे रख के एक आर्क, इस आर्क को कट किया, डी पे कट किया, और डी पे रख के हमने आर्क लगाई, वो ई पे कट किया। फिर डी और ई पे रख के हमने बच्चों आर्क लगाई, वो दोनों ई पे कट हो गई हैं। ई से और ए से हम जो लाइन लगाएंगे बच्चों तो वो 90 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। 90 हमें बेसिकली नहीं चाहिए ना, 90 तो हम बना रहे हैं 105 के लिए, तो इसको हम डॉटेड लेके जाएंगे, ठीक है। हमें 90 एंगल सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि हमने 105 के लिए चाहिए ना, 90 और 120। ये बच्चों हमारा 90 आ गया, ये देखो, और ये हमारे पास बच्चों 120 आ गया। ये 90 और ये 120 इन दोनों पे रख के बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास एंगल 105 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे पास बच्चों 120 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास 120 को रिप्रेजेंट कर, ई पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। इसको कर दो ना जी कर दो, जी पे और ई पे रख के हमने आर्क लगाई है तो हमारे पास ये आई आ गया ना, ठीक है। ये हमारे पास आई आ गया। ए और आई से हमने पासिंग रे ले लेनी है तो हमारे पास ये जो एंगल बनेगा बच्चों, ये हमारे पास होगा 105 डिग्री। 100 एंड यहाँ से लेकर बच्चों ये पूरा एंगल जो है 105 डिग्री आ गया, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट हो गया, ये हमारे पास एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। अच्छा, अब बच्चों 75 डिग्री, 75 डिग्री। तो सबसे पहले हमने एक रे ले लेनी है बच्चों, एक हम रे ले लेंगे, इसको कर दिया ए और इसको कर दिया बी, ठीक है। अब देखो बच्चों 75 का भी हम डायरेक्ट नहीं बना सकते ना, 75 का बनाने के लिए हमें 90 और 60 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। 90 और 60 को बाइसेक्ट करना है तो सबसे पहले उसी तरह पहले 90 का एंगल बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ए पे रख के हमने एक हाफ सर्कल से लगा लेना है और हमने इसको नेम कर दिया, ये हो गया सी। अब सी पे रख के बच्चों इतना ही आर्क हमने लगानी है, 2 आर्क्स लगानी है, ठीक है। ये का गया आर्क आ गई और ये आ गई, ठीक है। इसको नेम कर दिया डी और ई, डी और ई। अब डी और ई पे रखने बच्चों हमने आर्क्स लगानी है, डी और ई पे रख के आर्क लगाएंगे, ये डी पे रख के लगाई और ये हमने ई पे रख के लगाई, ठीक हो गया। डी और ई पे रख के आर्क लगाई, इन दोनों ने एक दूसरे को एफ पे काट किया ना। अब ए और एफ से हमने बच्चों पासिंग लाइन लेनी है तो हमारे 90 को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 हमें बेसिकली नहीं चाहिए, डॉटेड लगा लेंगे फिर हम, ठीक। इसको डॉटेड लाइन ले ली, ठीक है। अब हमारे पास बच्चों ये 90 आ गया और ये हमारे पास आ गया 60 और 90 को बाइसेक्ट करेंगे हमारे पास बच्चों तो हमारे पास 75 डिग्री आएगा। पहले हमने इन दोनों को बाइसेक्ट किया तो 105 आया था ना, अब इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 75 आ जाएगा। ये 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको कर दो ना जी, जी पॉइंट से रखा और डी पॉइंट से रखेंगे, जी और डी से रख के हम बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। जी और ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट हो गए यहाँ पे, ठीक है। इसको नाम कर दिया आई। अब ए और आई से हमने पासिंग लाइन लेनी है बच्चों तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 75 डिग्री। ये हमारे पास एंगल आ गया 75 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों हमारा एंगल है 75 डिग्री आ गया। बस यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इसके जो तीनों पार्ट्स हैं तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इनमें से लाजमी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों हमारे पास, ड्रा अ लाइन सेगमेंट MN। अब पहले हमने बच्चों लाइन एक लगानी है MN।
ऑफ लेंथ 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर की हमने बच्चों एक लाइन लगानी है, ठीक है। देन ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन इट, फिर उसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है फ्रॉम पॉइंट एस, एक पॉइंट एस लेना है हमने, दैट इज ऑन इट, इस लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट एस लेना है और वहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है हमने, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम लाइन लेते हैं एम एन 3.4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने बच्चों एक लाइन ले लेनी है एम एन 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से हम एक डॉट ले लेते हैं, यहाँ से हमने एक लाइन ले लेनी है 3.4, ठीक है बच्चों। इसकी मेजरमेंट करनी है, इसकी हमने मेजरमेंट करनी है 3.4 सेंटीमीटर की। ये हमारे पास आ गया 3 और ये 0.4, 1 2 3 और 4, यहाँ पे डॉट आ गया बच्चों, ये हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास लाइन आ गई एम एन 3.4 सेंटीमीटर, इसको नेम कर देंगे एम और ये हो गया एन 3.4 सेंटीमीटर की हमारे पास आ गई लाइन सेगमेंट आ गया, ठीक है। लाइन सेगमेंट हो गया, रे नहीं होगा, इसके दोनों तरफ एरो नहीं होंगे। ये लाइन सेगमेंट वो होती है जिसके दोनों तरफ हमें जिसकी मेजरमेंट पता होती है, उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक हो गया। अब हमने बच्चों क्या करना है, इसको ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम इट फ्रॉम पॉइंट एस, इसके ऊपर हमने एक पॉइंट एस लेना है, इसके ऊपर हमने बच्चों एक पॉइंट एस ले लिया ना, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, पॉइंट एस इसके ऊपर ही ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक सूटेबल कंपास खोल लेंगे, ठीक है, जो इसके ऊपर ही आए, ठीक है, जो इसके ऊपर ही आए, ठीक है, जो इसके ऊपर ही ड्रॉप करे ना, यहाँ पे इसके ऊपर ही एस पॉइंट ले लिया। यहाँ से हमने एक सेमी सर्कल लगा लेंगे, ठीक है, या आर्क इसको बोल देंगे या सेमी सर्कल बोल लें, ठीक है। इसको नाम कर दो एक्स, इसको नाम कर दो वाई, एक्स और वाई हमने सेमी सर्कल लगा लिया। अब एक्स पे और वाई पे रख के बच्चों हमने आर्क लगानी है, एक्स और वाई पे आपने रख के आर्क लगानी है, जो हमारा बाइसेक्टर हो जाएगा, जो हमारा बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। एक्स और वाई पे रख के हमने आर्क लगा ली, तो एक्स और वाई पे जो रख के आर्क लगी, ये जेड पे कट हुई, जेड पे। अब हमने बच्चों एस और जेड से पासिंग लाइन लेनी है, रे ले लेनी है, जो हमारे पास लाइन, बल्कि लाइन लेनी है जो हमारे पास बाइसेक्टर हो गया, ठीक है, जो हमारे पास बाइसेक्टर हो गया। ये एम एन पे बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। इसको नाम कर दो जेड और इसको कुछ भी नाम कर दो, एक्स वाई ये था ना, इसको के कर दो, ठीक है। जेड के जो था ये बाइसेक्टर हो गया लाइन एम एन पे एट पॉइंट एस, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। अब बच्चों ए बी लाइन लेनी है 8.1 सेंटीमीटर की, ठीक है। पहले ए बी लाइन लेनी है, लाइन सेगमेंट लेना है, लाइन सेगमेंट होती है जिसके दोनों पॉइंट्स पता होते हैं। एंड देन ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन इट। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, पॉइंट सी दैट इज नॉट ऑन इट, पॉइंट सी लेना है जो इस लाइन के ऊपर नहीं होगा, जो इस लाइन के ऊपर नहीं हो। पहले इस तरह के क्वेश्चन हम किए हुए हैं, तो आसान से ये क्वेश्चन। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले बच्चों हमने लाइन सेगमेंट लेना है ए बी, एक हमने डॉट ले लिया यहाँ पे, बल्कि थोड़ा सा डॉट और इधर ले लेते हैं, ये हमने डॉट इधर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। जो डॉट लिया ना, वहाँ से हमने लाइन सेगमेंट लगानी है 8.1 सेंटीमीटर। ये हमने कंपास को रखना है इसके ऊपर, ये यहाँ पे डॉट लगाया, वहाँ पे 0 रखी 8.1, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास आ गया 8 और ये हमारे पास हो गया ये डॉट, ठीक है। बिल्कुल ज्योमेट्री का काम अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल ज़रा सा भी अगर गलत हो जाए उसको आप रेज कर लिया करें, ठीक हो गया। दोबारा देख लो 8.1, ठीक है। 8.1 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, 8 ये हो गया और ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ये लाइन सेगमेंट ले लेना, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, ये गिवन था, ठीक है। ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया, ये लाइन सेगमेंट 8.1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पॉइंट सी लेना है जो इसके ऊपर नहीं है। हम एक पॉइंट सी ले लेते हैं यहाँ पे, एक पॉइंट सी ले लेते हैं यहाँ पे, लाइन के ऊपर नहीं है, ठीक हो गया। बिलो भी ले सकते हो और अबव भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो और ऊपर भी ले सकते हो। अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे रख के यहाँ से लेकर आर्क लगा देंगे इसके ऊपर, ठीक है। अगर इस पॉइंट को सी के ऊपर लिखो तो ऊपर से नीचे की तरफ आर्क लगानी है, ठीक है। इसको नेम कर दो के हो गया और ये हो गया एल हो गया, ठीक है। अब के और एल पे रख के हमने एक सूटेबल कंपास खोलेंगे, थोड़ा ज़रा एक्सटेंड कर लो, 2 आर्क्स लगा देंगे, ठीक है। के और एल पे रख के आर्क्स लगा दी। ये जहाँ पे काटूँ इसको नाम कर दो एम, अपनी मर्जी से भी नाम दे सकते हो, एम हो गया बच्चों। एम और सी से हमने पासिंग लाइन ले लेनी है, लाइन होती है इसके दोनों तरफ एरो होते हैं,
ये इसका बाइसेक्टर हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया पॉइंट सी से। लाइन ए बी ले ली 8.1 सेंटीमीटर, पॉइंट सी लिया, यहाँ से फिर हमने आर्क्स लगा ली और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से और सी पॉइंट को फोकस करके हमने एक लाइन ले ली, ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ये था बच्चों चेक 9। उम्मीद आपको समझ आई होगी। बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है और अगर इनकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है तो 9.1 और 9.2 जैसे क्वेश्चन है वहाँ से आप बिल्कुल सेम कॉपी करके आप लिख सकते हो। ठीक है, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि जो नई वीडियोस बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचे। ठीक है, ये एक्सरसाइज मेरे थोड़ी सी एक्सरसाइजेज रह गई, ये ख़त्म हो जाए, फिर इसके अलावा मैं आपको पेपर पैटर्न बना के दिखाऊँगा और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो मैं साथ साथ ही करवा रहा हूँ ना। तो अपना ख्याल रखें और बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।